बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से नेटवर्क टोपोलॉजीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के हवाले से। क्या कहती है? कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। सबसे पहली बात क्या कहती है कि जो नेटवर्क हमने बनाया था, जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। बात क्लियर हो रही है? तो कहता है इस लिहाज से अगर डिफाइन किया जाए टोपोलॉजी को तो वो क्या कहती है? द फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। बात क्लियर हो रही है? क्या कहता है? कहता है नेटवर्क के अंदर जो फिजिकल लेआउट है या अरेंजमेंट है, किसकी? नोड्स की। नोड्स क्या आते हैं? कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा टैबलेट, फोन्स, जो भी चीजें हैं ये सारी मिलकर बेसिकली क्या बनाती हैं? नोड्स ही कहलाती हैं। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो एक सिंगल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है वो बेसिकली क्या होती है? नोड होती है। कहते हैं, दोबारा बता रहा हूं कि नेटवर्क के अंदर कहता है हम नोड्स को डिफरेंट तरीके से जो अरेंज करते हैं या उसकी जो अरेंजमेंट होती है, उसकी जो फिजिकल लेआउट होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। दोबारा बता रहा हूं मैंने, क्या है कि द फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट और डिजाइन ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी कॉमनली यूज्ड कौन कौन सी है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी के हवाले से, फिर हम डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी के हवाले से, फिर डिस्कशन होगी स्टार टोपोलॉजी के हवाले से, और फिर लास्ट में हम मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बहुत सी टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन 4 टोपोलॉजीज ही डिस्कस करेंगे। बात क्लियर होगी? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और 1 बाय 1 तमाम टोपोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ लिया है कि टोपोलॉजी क्या है और हमने देखा है कि जी हमने जो डिस्कशन करनी है वो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी के हवाले से करनी है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बस टोपोलॉजी के हवाले से। बस टोपोलॉजी क्या कहती है? कहती है ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कॉमन सेंट्रल वायर कॉल्ड बस। अब जरा गौर करें, अगर हम इस डायग्राम को देखें जरा, तो डायग्राम में नजर क्या आ रहा है कि एक सेंट्रल वायर चल रही है, ब्लैक कलर में जो लाइन लगी हुई है, ये वायर बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी बस कहलाती है। बस हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं टॉपिक के अंदर। बसेस क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन लाइंस, जो डाटा को ट्रांसफर करती थी, डाटा को ट्रांसमिट करती थी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। अब कहता है कि हर जो वायर होती है आपकी, इस डायग्राम से पहले समझते हैं फिर थ्योरेटिकली देख। हर जो वायर होती है जिसे हम बस कहते हैं, इसके एंड पर आपकी डिवाइसेस प्लेस की जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। यानी कि एक एंड ये है वायर का और एक एंड ये है वायर का, ये दोनों प्लेस पे क्या किया गया? टर्मिनेटर्स को प्लेस किया गया। टर्मिनेटर का काम क्या है? वर्ड से ही पता लग रहा है, टर्मिनेट करना, खत्म कर देना। किसको खत्म करेगा? देखिए अगर गौर करें, वायर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल मूव करें, तो कहता है जो भी सिग्नल टर्मिनेटर्स तक पहुंचेंगे वो उनको एब्जॉर्ब करेगा और क्या कर देगा? ग्राउंड कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा उन सिग्नल्स को इस वायर के ऊपर से। यहां तक बात क्लियर होगी? अब कहता है क्या है कि डिफरेंट नोड्स आप देखें, जैसे C1, C2, C3, ये किसके साथ कनेक्ट है? सेंट्रल वायर के साथ। यानी कि अब हमें पता चल चुका है हमारी अरेंजमेंट क्या होगी? एक सेंट्रल वायर होगी, उनके एंड पर टर्मिनेटर होंगे और जितनी भी नोड्स हैं वो उस सेंट्रल वायर के साथ कनेक्टेड होंगे। अब होता क्या है इस टोपोलॉजी के अंदर? कहता है कि जी एक वक्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूजर या एक कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा क्यों है? कहता है इसलिए कि सेंट्रल जो वायर है वो क्या है? एक है।
इसके ऊपर सिर्फ क्या होगा, डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है एक शख्स की तरफ से, एक यूजर की तरफ से। कहता है जब C1 डाटा ट्रांसमिट करेगा बेसिकली, तो इस वायर के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं वो डाटा उन सब तक पहुंच जाएगा, यानी कि डाटा ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और कहता है वो C2 के पास भी जाएगा, C3 के पास भी जाएगा और टर्मिनेटर्स के पास भी जाएगा। कहता है जब C2 के पास जाएगा, C2 अगर एड्रेस मैच नहीं कर रहा तो क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। अगर C3 के साथ एड्रेस मैच किया तो वो उस मैसेज को अपने पास रख लेगा। और टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तो क्या करेगा, उन मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देगा और सिग्नल को डिस्कार्ड कर देगा। कहता है अगर दो यूजर सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट कर दे तो क्या होगा, कहता है फिर डाटा आपस में टकरा जाएगा, इनमें कोलिजन हो जाएगी। और कहते हैं कोलिजन होने पर आपकी टोपोलॉजी में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, फिर कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। कहता है इस सूरत में याद रखिएगा, इस कोलिजन को हैंडल करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, CSMA, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। यह बात समझ में आ गई। अब पहले हमने क्या बात की, सेंट्रल वायर है, उसके साथ तमाम के तमाम नोड्स कनेक्टेड है, उसके एंड पे टर्मिनेटर प्लेस है, एक वक्त में एक यूजर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। अगर मल्टीपल सेंड करेंगे तो क्या होगी, कोलिजन होगी। और अगर कोलिजन होगी तो उसको हैंडल किया जाएगा एक प्रोटोकॉल के जरिए जिसे CSMA कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन की। कहता है अब जरा गौर करें पहले पॉइंट पे। कहता है ऑल कंप्यूटर और नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कॉमन सेंट्रल वायर कॉल्ड बस, यानी कि सेंट्रल वायर के साथ तमाम की तमाम नोड्स कनेक्टेड है। उसके बाद क्या कहता है, डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव थ्रू दिस बस। आप जितना भी डाटा सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे वो सेंट्रल वायर के जरिए ही ट्रांसमिट होगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, बोथ एंड्स ऑफ बस क्लोज्ड विद टर्मिनेटर्स दैट एब्जॉर्ब सिग्नल। टर्मिनेटर दोनों प्लेस जो किए गए हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो सिग्नल को एब्जॉर्ब करके उन्हें खत्म कर रहे हैं। बात क्लियर होगी यहां तक। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। ठीक हो गया। फीचर्स में क्या कहता है सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, यानी कि अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा। कहता है आप नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा अटैच करेंगे। अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा अटैच करेंगे तो फिर मसला ये आएगा कि पहला कंप्यूटर अगर एक वक्त में सेंड कर रहा है और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके ज्यादा हैं तादाद में, तो कहते हैं आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगी इसकी। क्यों मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगी, उसकी वजह यह कहता है कि जी अगर कम नंबर ऑफ यूजर्स हैं, अगर कम नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड हैं, तो याद रखिएगा उस वक्त आपकी जो स्विचिंग है फास्ट होगी, पहले एक सेंड करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन अगर बहुत सारे कंप्यूटर अटैच कर दिए जाएं तो एक वायर के जरिए तो एक वक्त में एक ही डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, और वो डाटा जब मिलता है तो सबको मिल रहा होता है, लेकिन रिसीव करने की कैपेबिलिटी सिर्फ उसकी होती है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। लिहाजा कहता है कि जी लिमिटेड नंबर ऑफ अगर आपके कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं तो ये टोपोलॉजी सूटेबल है, अदरवाइज ये सूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें स्पीड स्लो हो जाती है। फिर कहता है इजी टू कनेक्ट कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस। कहता है इस सेंट्रल वायर के साथ आप कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को जो उनसे कनेक्ट करना है तो वो भी किया जा सकता है। कहता है रिक्वायर्ड लेस केबल टू इंप्लीमेंट। कहता है देखिए ना, हमने कहा ना सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, तो इसका मतलब है थोड़ी केबल की जरूरत है। ठीक है, आप उस केबल के साथ तमाम कंप्यूटर्स को लिंक करें और आपस में एक नेटवर्क बनाकर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी। फिर क्या कहता है टर्मिनेटर इंस्टॉल्ड एट ईच एंड टू प्रिवेंट सिग्नल्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बैक। बेसिकली रिफ्लेक्टिंग बैक का मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि अगर यहां पर इस डायग्राम में देखें, यहां पर टर्मिनेटर ना होते तो क्या होता। कहता है जब सिग्नल इस प्लेस पे आता तो वो एब्जॉर्ब ना होता तो दोबारा कहां पे चले जाता, इसी मीडियम पर दोबारा ट्रेवल करना शुरू कर देता। बात क्लियर हुई है, इसी मीडियम पर दोबारा ट्रेवल करना शुरू कर देता। और कहता है अगर दोबारा ट्रेवल हो गया तो इसका मतलब है रिफ्लेक्ट हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग बैक। कहता है और फिर क्या होगा, कहता है ये बार बार मैसेज इस चैनल पे रिफ्लेक्ट बैक होता रहेगा और कोई भी दूसरा कंप्यूटर आपका जो सा डाटा या मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकेगा। बात क्लियर होगी यहां पर। फिर अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशन क्या है, कहता है अगर सेंट्रल वायर बस
किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हो गई तो याद कीजिएगा कि आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी, वो किसी भी किस्म की वर्किंग करने के काबिल नहीं रहेगी। और क्योंकि आप अगर गौर करें, अगर सेंटर से हम वायर को यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो ओरिजिनली वही एंड नहीं बन जाता जिसके हमने टर्मिनेटर प्लेस किए थे, और अगर टर्मिनेटर प्लेस नहीं होगा तो क्या होगा, एक मैसेज जो जाएगा वो रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाएगा, और जब रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू होगा तो फिर मसला क्या आएगा, फिर आपको पता है कि जी अब कोई दूसरा कंप्यूटर मैसेज या डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। दूसरा क्या कहता है डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ नेटवर्क गो डाउन। कहता है नेटवर्क अगर गो डाउन ही हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया आपका, तो फिर क्या होगा, फिर तो एरर डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। एरर्स तो तब आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जब नेटवर्क आपका काम कर रहा हो। अगर नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रॉब्लम है। लिहाजा ये कहता है कि ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगर आपका नेटवर्क जो है वो डाउन हो चुका है। यहां तक बात कंप्लीट हो चुकी है बस टोपोलॉजी के हवाले से। डायग्राम भी इसकी आप देख लें, सिंपल सी डायग्राम है। जब क्वेश्चन आए बस टोपोलॉजी के हवाले से तो उसकी शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसकी डायग्राम, उसके फीचर्स और उसकी लिमिटेशन, तमाम चीजें मेंशन करना जरूरी है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और जो रिमेनिंग टोपोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के हवाले से। रिंग नाम से ही बता रहा है कि शेप्ड किस तरह की होगी, आपकी रिंग शेप्ड होगी। बात क्लियर हुई। कहता है इसके अंदर आपका जो टोपोलॉजी है वो रिंग की शेप की होती है, और इसमें आपका एक जो सर्कल बन रहा होता है वो अनब्रोकन सर्कल होता है। अनब्रोकन सर्कल का क्या मतलब है, कहता है आप वायर के दोनों एजेस लें, दोनों एंड्स लें, उनको आपस में ज्वाइन कर दें तो वो जो चीज बनेगी वो बेसिकली क्या होगी, अनब्रोकन सर्कल बन जाएगा। बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब कहता है कि इसके फीचर्स के हवाले से, लेकिन सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। जरा देखिए एक सर्कल बना हुआ है और इसमें आपकी डिफरेंट नोड C1, C2, C3, C4 क्या है, कनेक्टेड है। अब यहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा। वो क्या है, कहता है याद रखिएगा रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर, हर नोड के एग्जैक्टली दो नेबर्स होते हैं। एग्जैक्टली दो नेबर्स होते हैं, यानी कि अगर C1 के नेबर्स की बात करूं तो एक उसके लेफ्ट पे यानी कि C4 और एक उसके राइट पे यानी कि C2 होगा। सेम इसी तरह C2 के दो नेबर C1 और C3 है, C3 के दो नेबर C2, C4 है, इसी तरह C4 के दो नेबर C1 और C3 है, यानी कि लेफ्ट और राइट आपके पास एक एक नेबर होगा। अगर दो नेबर हो और एक वो खुद हो तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क 3 बनती है। लिहाजा यहां से हमें एक चीज और पता चली कि आपके पास जो आप नेटवर्क बना रहे होंगे, जिस टोपोलॉजी को आप यूज करेंगे, अगर वो आपकी रिंग टोपोलॉजी है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने होने चाहिए, 3। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात कहता है ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो रिंग बना हुआ है, इसके अंदर आपकी डाटा की जो ट्रांसमिशन है, याद रखिएगा वो किसी एक डायरेक्शन में होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। और ये कहते हैं फर्स्ट टाइम आपकी क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। यहां पर जो हमने बनाया ये बेसिकली क्या आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब है डाटा कोई भी सेंड करे वो पूरे के पूरे क्लॉकवाइज मूव करके ही पहुंचेगा। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल C4 ने डाटा ट्रांसमिट करना है, C4 ने अगर डाटा ट्रांसमिट करना है C3 को, C4 ने डाटा ट्रांसमिट करना है C3 को, तो C4 का डाटा सबसे पहले किस डायरेक्शन में मूव करेगा, C1 के पास आएगा। वो चेक करेगा कि क्या ये डाटा मेरे लिए है, अगर मेरे लिए नहीं है तो आगे पास ऑन करेगा। जैसे ही आगे पास ऑन होगा तो किसके पास पहुंचेगा, C2। जैसे ही C2 देखेगा कि क्या डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे साथ मैच करता है, किसके लिए था, C3 के लिए, C2 के साथ मैच नहीं करता, ये भी आगे क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा। जैसे ही C3 को वो डाटा मिलेगा, एड्रेस मैच करेगा, C3 के लिए ही था और मैं भी C3 हूं, लिहाजा उस मैसेज की कॉपी रख लेगा अपने पास और रिटर्न में C4 के लिए एक रिप्लाई भेज देगा कि आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। वो डिफरेंट तरह के पैकेट्स भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं,
जो कि ये बता देगा कि जी मैंने पैकेट क्या कर लिया है, डाटा क्या कर लिया है, मैसेज क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। कहता है उसके फौरन बाद वो मैसेज किसे मिलेगा, C4। जैसे ही C4 को मिलेगा ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है ये रिंग टोपोलॉजी को हम टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। कहते हैं बस टोपोलॉजी में मसला ये आया था कि जब दो या दो से ज्यादा यूजर्स डाटा को सेंड करते हैं तो क्या हो जाती है, कोलिजन हो जाती है। कहते हैं उस कोलिजन का हल क्या निकला था रिंग टोपोलॉजी के अंदर कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक यूजर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। और वो कौन सा यूजर होगा, वो यूजर होगा जिसके पास टोकन होगा। टोकन क्या है, बिट्स हैं जो कि होल्ड करता है वो कंप्यूटर बेसिकली जिसने डाटा की ट्रांसमिशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल C4 जब जाएगा ना, सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं, एक बिट बना लेता हूं, मैं कहता हूं ये क्या आपका टोकन, इसकी वैल्यू मैंने क्या बिट है, अभी मैं सिर्फ एक सिंगल बिट के हवाले से डिस्कशन कर रहा हूं। कहता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। 0 का मतलब है रिलीज और 1 का मतलब है होल्ड। अब क्या होगा, जैसे C4 डाटा ट्रांसमिट करना था, इनिशियल वैल्यू से यहां पर क्या मिली, 0। 0 का मतलब है रिलीज है, अभी आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। सबसे पहले C4 क्या करेगा, इस बिट को चेंज करेगा 1 के अंदर, यानी कि टोकन होल्ड कर लिया उसने। जैसे ही होल्ड किया तो फिर उसने क्या करना है, डाटा ट्रांसमिट करना है। डाटा ट्रांसमिशन हम सब पहले देख चुके हैं। कहते हैं जैसे ही डाटा ट्रांसमिट हो के उसके पास दोबारा एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि मैं डाटा ट्रांसमिट कर चुका हूं, वो दोबारा आएगा और इस बिट को क्या कर देगा, रिलीज, यानी कि दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। अब किसी और ने अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था कि इस टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन नहीं हो रही थी। बात क्लियर होगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सोचें C4 ने C3 को डाटा ट्रांसमिट करना था, इसका नेबर था, लेकिन हुआ क्या, एक सिंगल डायरेक्शन में होने की वजह से आपको तमाम की तमाम नोड्स से गुजर कर दोबारा अपने नेबर्स तक डाटा पहुंचाना पड़ा, लिहाजा इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो बात कर रहे हैं पहली के ईच नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ रिंग। कहते हैं जितनी भी नोड्स हैं ये किसके साथ कनेक्ट हैं, आपके रिंग के साथ कनेक्ट है। इजी टू इंस्टॉल, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा इजी है। इसके सारे कनेक्टर और वायर्स जो अवेलेबल होती हैं इजीली कनेक्ट की जा सकती हैं। कहता है डाटा ऑन द नेटवर्क फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ये भी बात कर चुके हैं कि डाटा हमेशा सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, मल्टी डायरेक्शन में या बाय डायरेक्शन में मूव नहीं करता। फिर क्या कहता है, नॉट कॉस्टली टू इंप्लीमेंट, या अगर हम ये टोपोलॉजी बनाना चाह रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, चीप इन कॉस्ट है। फिर क्या कहता है, इसकी लिमिटेशंस की बात कहता है इफ रिंग ब्रोकन एट एनी पॉइंट, कहता है अगर रिंग ब्रेक हो गया तो याद रखिएगा आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, वो बेसिकली अपनी फंक्शनिंग स्टॉप कर देगा। क्यों कर देगा, अब देखिए ना, ब्रेक हो गया क्योंकि एक डायरेक्शन में डाटा मूव करना था, वो तो डायरेक्शंस पूरी हो ही नहीं रही, लिहाजा वो डाटा की मूवमेंट नहीं कर सकेगा, अपनी फंक्शनिंग स्टॉप कर देगा। और कहता है याद रखें ये बेसिकली अदर नेटवर्क टोपोलॉजी के मुकाबले में क्या है, स्लो है। क्यों, एक वक्त में एक ही डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, और अगर वो ऐसे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है जो उससे इमीडिएट पीछे था और उसकी डायरेक्शन दूसरी थी जिसको डाटा ट्रांसमिट करना है, तो याद रखिएगा कि फिर क्या होगा, वो तमाम नोड्स से होता 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 उस तक पहुंचेगा, वो डायरेक्टली उसे जो है वो सेंड नहीं कर सकता। इसी वजह से इसकी स्पीड एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज क्या है, स्लो है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग टोपोलॉजीज के हवाले से, और रिमेनिंग टोपोलॉजी के लिए हम मूव करेंगे टुवर्ड्स फर्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट बोर्ड तक दो डिफरेंट टोपोलॉजीज जिसमें बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के हवाले से। स्टार टोपोलॉजी में क्या कहता है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड अ हब और अ स्विच। पहली बात याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर पहली बात हमने क्या पढ़ी थी कि टोपोलॉजी शेप्ड लाइक अ रिंग।
अब स्टार टोपोलॉजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोपोलॉजी शेप्ड लाइक अ स्टार, बल्कि हो क्या रहा है, अगर डायग्राम में देखें तो कहता है एक डिवाइस है हब या स्विच, और जितने भी कंप्यूटर्स हैं बेसिकली किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस सिंगल डिवाइस के साथ। यहां पर क्योंकि हम छोटा नेटवर्क बना रहे हैं तो हमारा जो हब या स्विच है वो एक इस्तेमाल हो रहा है। कहता है अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होता तो फिर क्या किया जाता, कहता है नंबर ऑफ स्विचेस या नंबर ऑफ हब्स क्या हो जाती, इंक्रीज कर जाती, और वो सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते। बात क्लियर होगी यहां तक कि आप बेसिकली क्या होता कि यहां पर आपके पास जितने भी नोड्स हैं C1, C2, C3 वो किसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, हब या स्विच के साथ। अब जरा गौर करें, कोई नई नोड ऐड करनी हो तो इधर आप नई नोड लगा के उसका कनेक्शन किसी भी पोर्ट पे ऐड कर दें, इजीली अटैच की जा सकती है। किसी को रिमूव करना है, इजीली रिमूव किया जा सकता है। याद रखें ये टोपोलॉजी दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल की जाने वाली सबसे ज्यादा टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं, याद रखें कि लैन की जो केबल होती है उसको कनेक्ट करते हैं लैन कार्ड के साथ, और एक साइड पे हम हब या स्विच में कनेक्ट करते हैं तो हम नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहां पे क्या कहता है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच, यानी कि जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी आपकी नोड्स हैं वो कनेक्ट किससे होती हैं, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ। यानी कि कम्युनिकेशन बेसिकली आपके किससे हो रही है, हब या स्विच करवा रही है। नेटवर्क कौन बना रहा है, हब या स्विच। जब हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ी थी तो याद होगा हमने कहा था हब या स्विच ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कहां पे की जाती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। लिहाजा आज हमें पता चला कि वो नेटवर्क जो बेसिकली हब या स्विच की मदद से बनाया जाता है, बेसिकली वो क्या कहलाता है, आपका स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क कहलाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है लार्ज नेटवर्क्स कैन रिक्वायर मैनी हब्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू क्रिएट अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। कहता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्विचेस भी बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ हब्स भी बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा क्या करेंगे आप, कहता है वो तमाम के तमाम हब्स, वो तमाम के तमाम स्विचेस को आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अब वो जो एक नेटवर्क बनेगा वो लार्ज सिंगल नेटवर्क होगा, वो एक सिंगल नेटवर्क होगा लेकिन वो लार्ज नेटवर्क होगा। यहां तक बात कंप्लीट होगी। अब इसके फीचर्स की तरफ आते हैं। फीचर्स में क्या कहता है, कहता है सूटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क्स, यानी कि अभी तीन नोड्स कनेक्ट हैं तब भी ये ठीक काम करेगा, 10 नोड कनेक्ट हैं तब भी ठीक काम करेगा, हंड्रेड्स ऑफ नोड्स कनेक्ट हैं तब भी ये ठीक काम करेगा, इसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। कहता है इजी टू इंस्टॉल। आप देखें इजी टू इंस्टॉल क्या है, एक आप हब या स्विच लें, वायर लें, एक साइड से कंप्यूटर को कनेक्ट करें, दूसरी साइड से आप जो उनसे हब या स्विच के साथ कनेक्ट करें, आप नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। कहता है इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव फॉल्ट्स को यहाँ पर डिटेक्ट करना और इनको रिमूव करना बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका मसला आ रहा होता है वो क्या होता है कि जो कनेक्शन आपकी वायर के जरिए किए जा रहे होते हैं वो वायर में कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। बाकी हब में और आपके जो नेटवर्क की डिवाइस है, जो आपकी नोड है, उनमें बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई चांस है। कहता है फेलियर ऑफ केबल डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर नेटवर्क। अब जरा गौर करें, अगर ये वाली वायर फॉर एग्जांपल C2 की जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है इसमें कहीं ब्रेक डाउन हो गया है तो याद रखिएगा सिर्फ कौन सी नोड अफेक्ट होगी, C2, बाकी तमाम की तमाम नोड्स अपना काम करती रहेंगी। यहां पर कभी भी आपकी एक सिंगल वायर के ब्रेक डाउन होने से कंप्लीट नेटवर्क डाउन नहीं होता। यहां तक हमने फीचर्स पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं, इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे और फिर हम जो एक टोपोलॉजी रहती है जिसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स हमने देख लिए हैं, अब बात करते हैं लिमिटेशंस के हवाले से। लिमिटेशंस में क्या कहता है, कहता है फेलियर ऑफ हब और स्विच कॉज द एंटायर नेटवर्क। आपका नेटवर्क बन रहा किसकी मदद से था, हब या स्विच, यानी कि जो भी नोड कनेक्ट होनी है कहां पे होनी है, हब या स्विच। आपकी कम्युनिकेशन किसने करवानी है, हब या स्विच।
लिहाजा हब और स्विच में कोई प्रॉब्लम आया तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है स्टार टोपोलॉजी के अंदर वो विद द हेल्प ऑफ हब या स्विच होती है। बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद कहता है एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। जितनी भी टोपोलॉजीज अभी तक देखी हैं उनमें से ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? कहता है जी आपको हब या स्विच अलहदा परचेज करना पड़ता है, वायर्स अलहदा परचेज करनी पड़ती है, कनेक्टर्स उसके अलहदा परचेज करने पड़ते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कहते हैं इतनी सारी चीजें जब आप परचेज करें तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से कहा जाता है ये एक्सपेंसिव है इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के हवाले से। मैश टोपोलॉजी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन टोपोलॉजी है। क्या कहती है? कहता है ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स इन अ नेटवर्क। कहता है जितने भी नोड है नेटवर्क के अंदर, जितने भी नोड्स हैं नेटवर्क के अंदर, हर नोड दूसरी नोड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती है, उसका एक डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि अभी अगर हम डायग्राम में देखें, क्या कहता है C1 का C2 के साथ भी लिंक है, C1 का C4 के साथ भी लिंक है, C1 का C3 के साथ भी लिंक है, C2 का C1 के साथ वही लिंक है, C2 का C3 के साथ एक लिंक है, C2 का C4 के साथ। यानी कि हर जगह से दूसरी नोड को कनेक्ट किया जा रहा है, चाहे उसे अल्टरनेट रूट मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अल्टरनेट रूट नहीं चाहिए बल्कि डायरेक्ट चाहिए। कहता है अगर यहां पर एक भी नोड एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़े, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करता हूं, एक नोड ऐड करते हैं आप, वो क्या है बेसिकली C5, क्योंकि 4 तक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C5 का लिंक C1 के साथ, C5 का लिंक C2 के साथ, C5 का लिंक C3 के साथ और C5 का लिंक C4 के साथ। अब कहता है कि ये बताएं टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने बन गए। फिर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कैसे पता चलेंगे कि जी इस टोपोलॉजी में आएंगे? तो कहता है उसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है। वो फार्मूला क्या है? कहता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 5। n इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, 5 -1 डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। और 5 इंटू 4 क्या आता है बेसिकली? अगर यहां पर देखें तो 20/2 इक्वल टू 10। अब जरा काउंट करें टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं। मैं निशान लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ नोड्स पता हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स भी पता चल जाएंगे। अगर 5 है तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 6 है तो 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। यानी कि नंबर ऑफ नोड्स की बेस पर आपके नंबर ऑफ लिंक बन रहे होते हैं। ठीक हो गया यहां तक। अब इसे स्टडी करते हैं। कहते हैं ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स इन अ नेटवर्क। कहते हैं हर नोड का दूसरी नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि एक नोड हमने नहीं बनाई थी और पहले कितनी नोड थी? 4। तो 4 डिफरेंट नए लिंक्स एस्टेब्लिश किए थे। क्यों? क्योंकि उस नोड का तमाम की तमाम नोड्स के साथ डायरेक्ट लिंक बना है। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहते हैं फीचर्स की बात, कहते हैं मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा रिलायबल है। क्यों? कोई अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करके वो डाटा वहां तक पहुंचा देगा। क्यों? टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? 10। इसका मतलब है 10 डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के, एक नोड से दूसरी नोड तक। एक लिंक खत्म हुआ तब भी 9 डिफरेंट रास्ते आपके पास है। बात क्लियर होगी। फिर कहता है डाटा कैन बी राउटेड अराउंड फेल्ड कंप्यूटर्स और बिजी वन। मैंने क्या बात की है, एक कंप्यूटर का जो सा लिंक है वो क्या हुआ है, C1 से C3 का डायरेक्ट लिंक खत्म हो गया। अब क्या करेगा, C1 C4 C4 से C3, C1 C2 C2 से C4 C4 से C3, यानी कि किसी भी तरीके से वो लिंक भेज सकता है। C1 C2 को भेजे, C2 डायरेक्ट C3 को भेज सकता है। अगर 2 लिंक भी खत्म हो गए हैं उसके, अगर कोई एक लिंक भी पड़ा हुआ है तब भी जोन से है वो क्या कर देगा,
अल्टरनेटिव रूट को यूज करते हुए डाटा रूट कर देगा, पहुंचा देगा, उसको दे देगा, उसे रिसीव करवा देगा। बात क्लियर हुई यहां तक? और फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की। कहते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी टू इंप्लीमेंट। मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि जितने भी टोपोलॉजीज हमने स्टडी की हैं, हमने चाहे बस की बात की है, रिंग की बात की है, स्टार की बात की है, या फिर अब बात करें मैश। कहते हैं इन सब में से सबसे महंगी जो सी टोपोलॉजी है वो कौन सी है? आपकी मैश टोपोलॉजी है। क्यों? एक नई नोड अटैच होती है और जितनी पहले से नोड्स हैं उनके लिए एक लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए वायर परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है? उतने नंबर ऑफ नेटवर्क कार्ड्स भी अटैच करने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपके पास सिस्टम भी कोई ऐसा पावरफुल होना चाहिए जो मल्टीपल लैन कार्ड्स को अटैच करवा सकता हो। फिर क्या कहता है? सेटअप एंड मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। सेटअप एंड मेंटेनेंस क्यों डिफिकल्ट है? एक लिंक अगर टूट भी गया तो वो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ से टूटा है, लिहाजा हमें इसको मेंटेन करने में और इसे सेटअप करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? और ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम। यहां तक बात क्लियर होगी? आज का जो टॉपिक था बेसिकली हमारा, वो सारा का सारा नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेट कर रहा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्कस की हैं, जिसमें हमने बस को डिस्कस किया, जिसमें हमने रिंग को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस किया और एंड पर हमने मैश टोपोलॉजी को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।